चलिए, अभी आपने पढ़ा पास्ट डिफरेंट टेंस को, अब आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़िए। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वही कहानी है। पास्ट की मीनिंग मैंने लिखा रखी थी, इसमें था और कंटीन्यूअस रहा, यानी कि कहीं न कहीं रहा था, रही थी, रहे थे, यही वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसकी पहचान को हम लिख लेते हैं। लिखा है, काम का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यही सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सीधे सकारात्मक वाक्य की चर्चा करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले रूल्स आप देख लीजिए। रूल्स में मैंने लिखा है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद वाज या वर्ब को लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म जिसे कि आईएनजी फॉर्म कहते हैं, फिर अदर वर्ड को लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वर्ब, दो है ना। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 था तो इसमें 2 हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब 2 हेल्पिंग वर्ब था तो पास्ट इंडेफिनिट में 1 हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 था तो इसमें 2 हो गया, यानी कि उससे 1 कम हो गया। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट में आपने 2 देखा तो पास्ट परफेक्ट में भी आपको 2 मिलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में 2 था, सॉरी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपने 2 देखा था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 1 आप देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपने 2 देखा था तो इसमें भी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में 1 देखेंगे। यानी कि जब उसमें 2 हुआ है तब पास्ट वाले फॉर्म में 1 हुआ है, लेकिन जैसे उसमें 3 हुआ इसमें 2 हो गया। मैंने एक आपको उस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में छोटी सी कहानी बताई थी कि जो सिंगुलर और प्लूरल की 2 फैमिली थी, प्लूरल की एक फैमिली जो थी आई, मैंने 3 कैटेगरी बांट रखा था, आई निकल गई थी उसमें से। अब आई निकल गई तो हमने कहा आपके मामा जी हैं, हालांकि वो मजाक में था, आपके मामा जी हैं, नाराज होकर निकल रहे हैं। अब वो क्या किए, वो यहां से चले आए यहाँ, ठीक है ना। यानी कि अभी तक इसमें क्या रखा हुआ, जिसकी अंग्रेजी है ही, सी और इट, और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दिखने में अकेला लगे वो इसमें आता था। इसमें एक प्रोनाउन अब और बढ़ गया, केवल इस टेंस में बढ़ेगा, ओके नहीं, इसमें आई आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसमें आई भी आ जाएगा। और प्लूरल में यू, वी, दे, बाकी जिससे लगता है कि वो बहुवचन में है, अधिक मात्रा में है, एक से अधिक है, वही सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। सिंगुलर प्लूरल फैमिली, सिंगुलर का थोड़ा सा विस्तार हुआ है, ये बड़ा हो गया एक शब्द से, बाकी है। अच्छा, सिंगुलर में आपने देखा था प्रेजेंट के पार्ट में बताया था कि सिंगुलर में यस या यस आता था। ये ट्रिक है, कोई नियम नहीं है, बता रहा हूं। सिंगुलर में यस या यस। अब आप देखिए इस वाज में यस है कि नहीं, मुझे तो यहां दिखाई पड़ रहा WAS। अच्छा, अगर यस है तो यस वाला किस फैमिली में आता था, यस वाला सिंगुलर में आता था, यानी कि वाज कहां आएगा, सिंगुलर में। और जो वर है, जब 2 ही पार्ट है, ये तो खत्म ही हो गया, उसमें से 2 ही पार्ट है तो इसमें वर आएगा। क्लियर, यानी कि इसमें वाज आएगा, इसमें वर आएगा सिंगुलर के साथ। अगर ये सब्जेक्ट है तो वाज लगाएंगे, ये सब्जेक्ट है तो वर लगाएंगे। इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पास करके जो है आप लोग नोट करते रहे। अच्छा, अब हम इसमें देखिए, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट इसमें कौन है, आई किस फैमिली में चला गया था, अभी तो नोट किया, वाज वाले में गया था सिंगुलर में, तो आई के साथ क्या लिखेंगे, आई वाज, आई वाज। अच्छा, पीछे शुरू करते हैं। नियम मैं यही बता रहा हूं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े सेंटेंसों जब पीछे शुरू किया जाएगा सब्जेक्ट लिखने के बाद में, तो आसानी के साथ आप उसे कर पाएंगे, और बाकी तरीके तो और होते हैं। आई वाज, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या है, रहा था कोई अंग्रेजी नहीं, आईएनजी लगा देंगे, रहा था आ जाएगा। पढ़ाना, टीच, बहुत से लोग तो रीड लिख देते हैं, रीड पढ़ना होता है, पढ़ाना नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आई वाज टीचिंग, टीच में देखिए आईएनजी लगना है ना, तो टीच में आईएनजी लगाएंगे, आई वाज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था किसे, अब बचा क्या, तुम्हें, आई वाज टीचिंग यू, आपका ये बनेगा। अच्छा, तुम सो रहे थे, यहां पे क्या लिखा जाएगा, यू,
सब्जेक्ट कौन सो रहा था? तुम सो रहे थे। यू हो गया ना। अच्छा, यू के साथ क्या लगाएंगे? वाच की वर्ब। ही, सी, इट, आई, ये सिंगुलर फैमिली में हो गया, यू प्लूरल में है, पता है आपको, यूवर। और अगर कंफ्यूजन होता है, आपको सिंगुलर प्लूरल फैमिली पता नहीं है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मैंने आपको बता रखा है, पिछले वीडियो में आप देखिए, सारे वीडियो अगर आप देखेंगे, अगर आप शौकीन हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत काम आने वाले हैं। यू वर सोना, स्लीपिंग, SLEEP, मैंने स्लीप लिखा और इसी में मैंने जोड़ दिया ING, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ही ING बनता है। यू वर स्लीपिंग, ऐसा बन गया। अच्छा, सीता अपनी मम्मी के कपड़े साफ करे थे, सब्जेक्ट क्या है? सीता, SITA, मैंने सीता लिखा, सब्जेक्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ पीछे शुरू करना है, तो पीछे से करना है। सीता के साथ क्या लगाएंगे? सीता सिंगुलर, सीता दिखने में लग रहा है कि अकेली है, कोई अकेले व्यक्ति का बोध कराती है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे वाच। अच्छा, जो यस इसमें छिपा होता है, यस को हम सिंगुलर से रिलेट कर दें, ज्यादा बढ़िया है। यस से SIN होता है ना सिंगुलर में, तो इसी से रिलेट करते हैं। सीता वाच, पीछे से साफ करना क्या होता है? अच्छा, जब कपड़े साफ करने की बात आती तो क्या होता है? वाश, सीता वाश, WASH, और वाश में क्या लगाएंगे? ING, तब बन जाएगा चौथा फॉर्म, वॉशिंग। अच्छा, साफ कर रही थी, ये हो गया क्या? कपड़े, वॉशिंग क्लॉथ्स। इसके अपनी मम्मी के, सीता वॉशिंग क्लॉथ्स। अच्छा, अपनी मम्मी के यानी अपने, वॉशिंग क्लॉथ्स हर, ऑफ हर, के लिए हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ हो गया, फिर अपनी मम्मी। अच्छा, यहाँ जो सीता है, हमने पॉजिटिव केस में थोड़ा सा एक चार्ट बना रखा था, पिछले वीडियो में पाएंगे आप, तो आप उसे देख सकते हैं कि सीता चूंकि लड़की है, सी के साथ लगता है हर, और सीता भी सी ही है, सी माने हुआ होता है लड़की के लिए, तो यहाँ हर लगाना पड़ेगा, ऑफ हर मदर। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, इसे नोट कर लें। और अब इसी को हम निगेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से इसका निगेटिव बनेगा। चलिए निगेटिव की तरफ पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से निगेटिव बना देते हैं, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, निगेटिव में क्या होगा? सारे प्रोसेस वही है, देखिए हमने जगह छोड़ रखा था, करना क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद नॉट, यहीं पर हम नॉट लगा देंगे, ठीक है ना। जगह बचा था, हमने फिट कर दिया इसको, सीता वाज वर, फिर नॉट, फिर बिफोर, सेम वही कहानी, इसे भी नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा रूल है निगेटिव का। अब इसमें क्या करेंगे? मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं यहीं करता हूं, मैं तुम्हें नहीं। चलिए, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा, इसे कैसे करेंगे? यहां भी वही कहानी, आई लिखा, आई के साथ हम लगाएंगे वाज। अब तो आपको याद हो गया, आई वाज, वाज के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? ये जो सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, उसके बाद क्या? नॉट, आई वाज, उसके बाद B4 यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म, पढ़ाना, टीचिंग, चलिए हो गया। इसके बाद मैं इसको, तुम नहीं सो रहे थे, मैंने कर दिया तुम नहीं सो रहे थे, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू के साथ क्या लगाएंगे? वर, क्योंकि यू प्लूरल फैमिली में आएगा, यू वर। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? नॉट, यू वर नॉट,
अब बाद में सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, यानी कि स्लीपिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग। अब इसके बाद सीता अपने मम्मी के कपड़े साफ कर रही थी, मैं सीता अपनी मम्मी के कपड़े यहीं पर करता हूँ, नहीं साफ कर रही थी, निगेटिव बन जाएगा, नहीं साफ कर रही थी। तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये हम नहीं लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसे क्लियर करेंगे, ठीक है ना, आप इसे करके बताएंगे, ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव में भी बदल के देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई NTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब आप क्या करेंगे, इसी अब इतना जान लीजिए, कोई भी टेंस आगे पढ़िए जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को आप आगे करेंगे। अगर आपको लगता है वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है, ठीक है ना, यानी कि यस नो टाइप का है, तो इसी वाज और वर्ब को उठा के आप यहां कर देंगे। ठीक, मैं करके दिखाता हूं, वाज या वर्ब, यहां से इसको रिमूव कर दिया हूं, वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे नाट, ये जगह खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आगे कर लीजिएगा, मैं पूरा मिटाना नहीं चाहता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। वाज और वर्ब फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यस हो जाएगा छोटा, प्लस नाट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, जो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए इस टाइप का नहीं है, यस नो टाइप का नहीं है, यानी कि किसी वाक्य में जब क्या शब्द जोड़ते हैं, जैसे क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, अगर ऐसा होता क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, तो उस कंडीशन में यस नो टाइप का, हाँ आप नहीं पढ़ा रहे थे, या फिर आप कहते नहीं नहीं आप पढ़ा रहे थे, है ना, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बल्कि वाज और वर्ब से ही काम चला लेंगे। लेकिन मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, अगर आ जाए मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, मैं सबसे पहले इसको लिखता हूं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा था, तो समझिए ध्यान से इसको, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, तो क्या अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे बल्कि वाज या वर्ब, आई के साथ क्या रहेगा, वाज आई, ये हो गया ना, क्या मैं, यहां तक खत्म हो गया। अब इधर से जहां नाट है, ये भी जान लीजिए कि जो नाट आया हुआ है, अगर नाट है, ठीक है ना, तो आप लगाएंगे। चलो हम मान लेते हैं कि नाट अभी नहीं है, फिर बाद में भी नहीं लगाते, वाज आई, टीच की स्पेलिंग TEACHING, वाज आई टीचिंग, क्या मैं, इधर से करें ना, पढ़ा रहे थे तुम्हें, टीचिंग यू, वाज आई टीचिंग यू। और अगर यही कर दिया जाए, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, यहीं पर मैं नहीं लिंक लगा दे रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा, तो वाज आई, ठीक है ना, नाट, अभी तक आपने देखा वाज नाट वर नाट जो आ रहा था, वाज नाट वर नाट, वाज और नाट के बीच में ही थोड़ा सा जगह देंगे और सब्जेक्ट को डालेंगे, यानी वाज और नाट के बीच में सब्जेक्ट आना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में होगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कहा जाए मैं तुम्हें, अब यही क्या मैं हटा करके, इस क्या को मैं हटा करके मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, अगर ऐसा आ गया, ये भी यही क्या बीच में आ गया, जब पहले था तो ये लगा हुआ था, लेकिन अभी ये कहा गया बीच में आ गया, यानी कि ये WS टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था। तो अब इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी, जब ये पहले था तो नहीं लिखे थे, लेकिन अब इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी, क्या अंग्रेजी क्या होती है, और ये लिखा कहाँ जाएगा, ये पूरा सेंटेंस आपका सही है, केवल इसी के पहले आपको बढ़ाना था व्हाट,
केवल इतना अंतर किया गया है कि वाज के पहले यानी इसके पहले आप व्हाट को लगा दें। व्हाट वाज आई टीचिंग यू, ना पे व्हाट वाज आई टीचिंग यू, ऐसा ये बन जाएगा। इसके अलावा और भी सेंटेंस है, जैसे प्रेमचंद उपन्यास कहाँ लिख रहे थे, कहाँ लिख रहे थे। अच्छा, अब ये कहाँ शब्द आया बीच में, इसकी अंग्रेजी क्या है, वेयर, इसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है। अच्छा, वेयर टेंस तो क्लियर है ना, रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या करेंगे, वेयर के साथ, अब प्रेमचंद सिंगुलर है, इससे लगता है प्रेमचंद अकेले हैं, तो हम क्या लगाएंगे, वेयर वाज, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज, ठीक है ना, वेयर वाज अब प्रेमचंद, वेयर वाज प्रेमचंद, क्लियर हो गया। वेयर वाज प्रेमचंद यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी यहां हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। अगर इस टाइप का आता है तो WS टाइप का आता है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड पर लिखा, वाज या में से करेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए नाट, क्या नाट इसमें है, प्रेमचंद उपन्यास कहाँ लिख रहे थे, नाट नहीं है तो नाट को हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, वर्ब का चौथा काम यानी कि करना, क्या कर रहे थे, लिखना, क्रिया क्या है, जो भी एक्शन वर्ड होता है वही क्रिया होता है, लिखना, लिखना में क्या है, W राइटिंग, वेयर वाज प्रेमचंद, WRIT होता है राइट, और उसका उसी में ING जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। वेयर वाज प्रेमचंद राइटिंग, उसके बाद क्या बता, पहले ये हो गया ना, यहां से लिखना हो गया, अब ये लिखना हो गया, उल्टा चल रहा है, कहां हो गया था पहले ही, अब बचा क्या, उपन्यास, नॉवेल, द नॉवेल, आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। कहा जाए कितने लड़के कमरे में पढ़ रहे थे, कितने लड़के कमरे में पढ़ रहे थे, कितने लड़के कमरे में पढ़ रहे थे, या ऐसा करो, कितने का तो कई बार हो गया, ठीक है ना, कौन सी, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कौन सी यानी कि विच, विच के साथ आप क्या करेंगे, विच के साथ आपको लगाना होगा हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इसे तो रट लीजिए, अब तक तो याद ही हो गया होगा आपको। विच के साथ संबंधित नाउन आता है, कौन सी की जस्ट बगल में पुस्तक है, विच के बाद विच बुक, विच बुक। टेंस के हिसाब से अब आप वाज या वर लगाएंगे, पुस्तक सिंगुलर लग रहा है ना, पुस्तक सिंगुलर है तो अब आप क्या करेंगे, वाज, सॉरी सब्जेक्ट तो तुम है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहा था, तुम ना, तो तुम के हिसाब से हम वाज जबर लगाएंगे। यू के साथ क्या लगता है, वर। यहाँ ये ध्यान रहे, हम इस विच बुक के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सदैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। विच बुक वर यू पढ़ रहे थे, विच बुक वर यू रीडिंग। अच्छा, अब आप भी थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। और एक होमवर्क क्या है, कमेंट बॉक्स में ही आपको नीचे जैसे मैं बताया था अभी वैसे आपको करना होगा। तुम कहाँ जा रहे थे, नोट कर लो, तुम कहाँ जा रहे थे। इसे आप वीडियो जितने भी देखने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में इसको नोट करेंगे, ठीक है। नोट करने के बाद
मैं आपका कमेंट में जो भी आया होगा मैं पढ़ूंगा, आप जरूर करिएगा। और इसके अलावा जितने भी सेंटेंस आपको किताबों में मिल रहे हैं उस किताबों में सेंटेंस को आप पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। फिर अब पास्ट कंटिन्यूअस नहीं खत्म होता है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं।